कई दुकान में समझ जो बताओ ना पास थोड़ी जगह देखा नहीं आ जगह देखा नहीं इतना है खुला खुला है उधर नहीं बस खोल ऊपर लाओ बैटरी वाल जो खाली बैटरी वाल लाओ बैटरी लेकर दिया जो ना फुल ऊपर तो ये मैंने आपके साथ चल मोबाइल मोबाइल थी नहीं दिखा कुछ चेक साला नहीं चेक हुई ना એટલા જે ખૂણો પડે ને એટલા આટલા સુધી જ છે ને આ તો ખાલી થાય ને હા એ બધું ખાલી થાય લા એક બે ટેબલ આવતો હડ ટેબલ જોઈ લે ચલો આના પાછળ જતું રહ્યો તો ખોલવાની જરૂર નહીં આના પાછળ બનાવવાનો તો આજે આવું જ એક પાતળી હળી એટલે લાકડી જાગ લાવ ને પાતળું એથી ગાડી ના બંધ કાઢી ના એ નહીં પાતળું ઓલા અંદર જાય હવે જે એનું લેસન હાલ આવ એ છે લો પકડો હાઈ જા हाँ ये तो पकड़ जाए तो आई जाने हेड बा मारा बेटा पकड़ो ब्रोंज 30 ने ઉડાડી કર્યા અરે ફૂંકવાળે ઓય આપણે જોઈ પાછી બસ लो તો બસ રોડી ગયું ઉપરથી ડબલો લઈ લે ઉપર આ બાજુ આમ કાઢ લે આ બાજુ આ સાઈઝ જેવું લાગે ચાલ બાસથી ફૂટકા લો હાથી મોટી હું ગયો બરાબર હાથી મોટી बस अलिया कईरी से ले अलिया कईरी से आव करवानुं यार अलिया पासू डाचू शॉर्ट पूरा कर ले हटता कर ले शॉर्ट पूरा बस थई गयो હજી કર્યું નહીં ગભરાવાની જરૂર નહીં બિન ઝેરી જનાવર છે એટલે નકામ ઝેરી હોત તો તમે ના પકડતા હો હા શું નામ છે દુકાનના માલિકનું પટેલ મોતી અલે સર કર્યું છે હજી કહી દે હજી શોર્ટ પૂરો કરી લે શોર્ટ પૂરો કરી લે હજી दोस्तों वर्थू गांव जहाँ मोती भाई पटेल जिनका एक स्लीपर का चप्पल का दुकान है वहाँ इसका जो फर्नीचर किया हुआ था इसके पीछे ब्रॉन्ज बैक ट्री स्नैक जिसको इंग्लिश में बोला जाता है और हमारे गुजराती लोकल लैंग्वेज में तणस के नाम से इसको जाना जाता है और ये हमारा पेड़ है इसके ऊपर रहता है इसको ब्रॉन्ज बैक ट्री स्नैक बोला जाता है। तो ये बिना जहर वाला जीव है। तो हमारे यहाँ अंदर घर के अंदर या दुकान के अंदर आता है तो छिपकली को खाने के लिए आता है क्योंकि ये छिपकली को खाने वाला सांप है और छोटे मोटे अंडे वो खा लेता है और छोटे मोटे जीव जंतु को खा लेता है। तो इसमें किसी भी प्रकार का वेनम नहीं है, लेकिन तणस के नाम से हमारे यहाँ इतना डर है कि लोगों को लगता है कि ये तणस अगर काट लेता है तो इंसान की जो नसें होती है वो सब ब्लॉक हो जाती है और इंसान मर जाता है। तो इसमें किसी भी प्रकार का वेनम नहीं आता, किसी भी प्रकार का कोई तकलीफ़ नहीं है। अगर ये सांप काट लेता है तो आपके सामने ये भी 2-3 बार मुझे काट लिया है, तो इसमें किसी भी प्रकार का वेनम नहीं आता।
लेकिन हमारे यहाँ सांपों के बारे में अंधश्रद्धा और लोगों को सांपों के बारे में जो अंधविश्वास घुसे हुए, इसके कारण सांप हमारे अंदर डर का माहौल पैदा करता है और हम इंसान सांपों से डरते हैं क्योंकि सांपों के बारे में हम जानते नहीं हैं, इसलिए सांपों से हम डरते हैं। तो हमारा काम है लोगों में सांपों का डर दूर करना और सांपों के बारे में सही जानकारी देना। तो हमारा अभियान है सांपों का और जो इंसानों के बीच जो संघर्ष चालू है और जो इंसान सांपों को जानता नहीं है, सांपों के बारे में नहीं जानता, तो पर्यावरण और प्रकृति का बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है क्योंकि सांप हमारे पर्यावरण के और प्रकृति के बहुत बड़े फ्रेंड है। तो हमारे स्कूलों में भी पढ़ाया जाता है कि सांप हमारे किसान का मित्र है और सांप है तो हमारे इंसानों का वजूद है, सांप नहीं होते तो इंसान का वजूद खतरे में आ जाता। तो ये सांप हमारे पर्यावरण के मित्र है और हमारे लिए ये वरदान रूप है। तो ये सब पब्लिक जो सांपों को मार डालती है बिना सोचे समझे अंधविश्वास के कारण, सांपों के बारे में जानती नहीं है, इसके कारण सांपों का किल होता है, सांप मर जाते हैं। तो दोस्तों हमारा काम है पर्यावरण में सांपों का बचा रहना और जिंदा रखना। तो हमारा अभियान है। तो ये जितने भी वर्थू गांव वाले लोग हैं उन्होंने ये सांप को जीवत दान दिया है और जीवत दान ये कल जंगल में जाएगा और जितना भी हरे घूमेगा फिरेगा खाएगा पिएगा जितना भी कुछ करेगा, ये वर्थू वाले लोग और ख़ास करके हमारे जो पटेल सर, इन्होंने एक सांप को जीवत दान दिया है और सभी वर्थू गांव वालों ने मिलके जीवत दान दिया है। तो जीवत दान देने वाला हमेशा भगवान होता है क्योंकि जीवत दान एक ही दे सकता है, वो भगवान। तो ये सांप को सारे लोगों ने मिलके जीवत दान दिया है। तो हम ये सारे लोगों को दिल से सैल्यूट करते हैं, दिल से धन्यवाद करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारी यूट्यूब चैनल अरवली के पन्ने के साथ। जय हिंद, जय भारत। और इसको हम ले जाके सुरक्षित, इसको जो जंगल है पर्यावरण उसमें इसको हम सुरक्षित छोड़ेंगे। तो दोस्तों सांपों को मारना नहीं है, सांपों के बारे में जो अंधश्रद्धा घुसा हुआ है और लोग जो सांपों के बारे में जानते नहीं है, तो हमारा काम है सांपों के बारे में जनरल नॉलेज देना। और हमारे स्कूलों में कभी भी सांपों के बारे में पढ़ाया नहीं है, इसके कारण हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अंधश्रद्धाएँ पनपती है। और कोई भी सांप काट लेता है, जहरी या बिना जहर वाला, तो आइडेंटिफिकेशन ना करें, सीधे सरकारी अस्पताल चले जाइए, डॉक्टर आपको चेक करेगा। अगर आपके बॉडी में वेनम पाया जाएगा तो सरकारी अस्पताल में सांप के जहर की मुफ्त इलाज होता है, एक भी पैसा खर्चा नहीं होता। लेकिन सरकारी अस्पताल में अगर प्राइवेट में जाते हैं तो खर्चा होता है। तो ऐसा कोई सांप काट लेता है तो सीधे सरकारी अस्पताल में पहुंच जाइए। अगर कुछ नहीं हुआ, एक बिना जहर वाला सांप अगर काट लेगा तो एक टीटी का इंजेक्शन डॉक्टर दे देगा और आपको घर पे भेज देगा। तो दोस्तों हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग मरते हैं अंधविश्वास के कारण, क्योंकि ऐसा कोई सांप काट लेता है तो सीधा भुआ धतिंग में जाते हैं। और ऐसा सांप काट लेता है तो इंसान का ब्लड प्रेशर हाई होता है और इंसान का ब्लड प्रेशर हाई होने के कारण इंसान को हार्ट अटैक आता है या दिमाग की नस फट जाती है और इंसान मरता है। और बदनाम ये निर्दोष सांप होते हैं। तो दोस्तों सांपों से डरना नहीं है। झाड़ फूक और भुआ धतिंग में रहता है तो इंसान ख़त्म हो जाता है और इंसान की डेथ होती है। हमारे भारत में हर साल सांपों के काटने से और वहम के कारण, अंधश्रद्धा के कारण और भुआ धतिंग के कारण हर साल 40,000 से 45,000 लोग सांपों के कारण हर साल मरते हैं और बदनाम सांप होते हैं। तो दोस्तों हमारा काम है पर्यावरण के ऐसे जीवों के बारे में पब्लिक में जानकारी देना और सांपों का डर जो इंसानी जहन में घुसा हुआ है उसको दूर करना है। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारी चैनल अरवली के पन्ने के साथ। जय हिंद, जय भारत। ઝેરઅપમાં બિલકુલ ઝેર નહીં આવતું, 10 ફૂટ હોય 12 ફૂટની હોય તો હે, ખાલી આપણા બાજુ 3 જ હાપ ઝેરી છે। એક તો નાગ, બીજો છે કાળોતરું અને ત્રીજો છે વાઇપર, જેને ચિત્રો કહીએ છે। આ 3 જ હાપ ઝેરી છે, બાકી જેટલા દેખાય છે બધા બિનઝેરી છે। આ 3 જ હાપથી પીવાનું, બાકી જેટલા દેખાય છે એટલા તમારા હોમે, જેટલું બને ડાચું ભરી એટલું જ ડાચું ભરે, સામાન્ય લોહી કાઢેલ છે, બાકી કોઈ નહીં થાય। પણ આટલું મન કર્યું એવું બીજા કોકને કરે ને તો એનું બ્લડ પ્રેશર હાઈ થઈ જાય અને દવાખાને જતા જતા ફેણો વળી જાય, ગભરાવટમાં મરી જાય। એટલે જોણતા નથી, એટલે હમણાં તમે જોણો ને તો કશું નહીં થાય। આ 50 ડાચો ભરે તો એ કશું નહીં થાય। એટલે મને બીક લાગીનું કારણ છે કે તમે જોણતા નથી। હવે તમારે જોણતા નથી એટલે તમને બીક લાગે। હમણાં થોડું ઠંડુ થઈ જાય, કોઈ બી પકડે તો એ કશું નહીં કરે, તમે એને પ્રેમથી હાથ પકડે તો એ કશું નહીં કરે। પણ એને તમે દબોણ કર્યો ને, હમણાં દબાયું ને તો પટે ડાચું કરે, કારણ કે દબોણ કોઈને ગમે નહીં।
તમે એવું કહેવાનું કોઈક શાદી પર ટોટ્યો મેલો ને તો પછી બાપે મેં લેવાનું તો પડી લાફો પડી જાય હું ગમાવો અને કોઈક ટોટ્યો મેલા શાદી પર તો શું થાય ઊભા થઈને ખેંચી જ દઈએ કે પછી વખત ના જોઈએ કે માં દીકબુ નથી કે બાપો હતો પછી એને કહે કે સારું ભૂલ થઈ ગયું હા એવું છે ભાઈ મોદીભાઈ આ ગમે ખોખા પે ગયા કાલે બધું બારું કાઢી દીધું એટલે આવું છે ઝાડ ઉપર આપણે કહીએ છે ને તણસ કહીએ છે ને આવો અને ગુજરાતીમાં આપણી ભાષામાં તણસ કહેવાય અને તણસ ને એટલી બધી જે સમજે છે ને કે કહેરા ને તો બધા કે નસો બધી બ્લોક થઈ હા આમાં એવું કશું નથી આપણી બધી ખાલી વાર્તાઓ છે હાપો વિશે જાણતા નથી એટલે આપણને કોઈ બી ગમે તે કે ને આપણે માની લઈએ ગોયડી કહી રજૂ ભગવાને જેટલો મું ઢોલ્યો છે ને બધો ડાચો પડે આપણા બે હાથ પોખાઈ લે તો આપણે ડાચો ખાલી દે એટલે જેને મું ઢોલ્યો છે બધો કહી પણ એ નામો ઝેર આવતું ગોયડી કહી રહે પણ એ નામો ઝેર નથી એટલે પાટલાગો ને ચંદનગોની વાર્તાઓ લોકો કરે છે ને એમાં એનું બચ્ચુંનું અનુભવ એટલે ચંદનગો કહેવાય એનું એ મોટું થાય એટલે પાટલાગો થાય નોનું હોય એટલે આપણે છોરું કહીએ અને મોટો થાય એટલે છોરો કહીએ આદમી થઈ બસ એ ના જેવું જો જનાવર કરતો અને લોકો મરી જાય તો ખેતરો માંથી કોઈ પાછું આવે એ બધાની લાશ જ લાવી પડે અને કોઈ ખેતરું એ ના કરે રાતે તો પોણી વાળા જતી મરી જાય કોઈ મરી જાય પણ મરે છે કયા કારણ કે સીધા આપણે શું છે ભારતમાં એક પ્રથા છે જ્યાં જનાવર કરે ને એટલે પેલો બહુ વયા હતા કાઢતા 3 વખત ડાસ ભરશે કોણ આમ ઝેર હોય તો હમણાં મન તરત જ ફેણો ભરજો પણ મને ખબર છે કોનામાં ઝેર આવતું નથી અત્યારે આપણા બધાના હાથમાં મોબાઈલ છે બધાને ધીરુભાઈ અંબાણીએ જીઓ વાપરતા કરી નાખ્યા નેટ વાપરતા કરી નાખ્યા તમે ફોનની અંદર હાપો વિશે જાણકારી લે હતા તો બધા પબજી આવતો બંધ થઈ ગયું લે પબજી રમો છો ને મોબાઈલમાં ભણવાનું શીખો આ બધું ભણવાનું છે હાપો વિશે જાણો કારણ કે ખેતી તો આજે ભણ્યો નહીં તો ખેતી તો કરવાની જ છે નહીં ભણો તો જ કર્યો ને હા એટલે અંધવિશ્વાસ રાખવાની જરૂર નથી કોઈને પકડવું હોય તો એ સુખ છે કોઈને બીક કાઢવી હોય તો એ છૂટ છે એવું નથી कि हम एक पकड़े लोगों ने इनसे कहा तो मंत्र बोले थे तो दोस्तों इसको हमने पकड़ लिया है और हम इसको ले जाके सही सलामत जंगल में हम छोड़ देंगे हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए जय हिंद जय भारत दोस्तों वर्थू गांव जहाँ एक दुकान के अंदर से हमने एक बॉन्सबैक ट्री स्नैक जिसको हमने कैच किया था आज दोपहर को तो उसको लेके आए हैं हम जंगल में छोड़ने के लिए तो आप देख रहे हो कि ये बॉन्सबैक ट्री स्नैक काटने में थोड़ा माहिर होता है और हमारी लोकल लैंग्वेज में इसको टंड और तनस के नाम से भी जानते हैं और हमारे बहुत सारे इलाके में इसको टंड भी बोला जाता है तो ये है टंड तनस तो इसको हम अभी छोड़ने के लिए आए हैं तो ये पेड़ के ऊपर ज़्यादा रहता है तो हम इसको पेड़ के ऊपर जाने देते हैं ये इसकी टहनियाँ है तो इसके ऊपर ये ज़्यादा आसानी से चलता है तो दोस्तों ये सब के बारे में लोगों को ज़्यादा भ्रम है ज़्यादा अंधश्रद्धा भी है तो लोगों को ऐसा लगता है कि अगर ये सब काट लेता है तो हमारी जो नसें होती है वो सब ब्लॉक हो जाती है और इंसान की मौत होती है तो दोस्तों ये बहुत ही प्यारा सा सांप है इसमें ऐसा कुछ इसमें किसी भी प्रकार का वैनम नहीं आता इसमें छोटे छोटे जीव जंतु को ये खाता है और पेड़ पे ज़्यादा रहता है और पेड़ की जो टहनियाँ होती है उसके ऊपर इतना स्पीडली घूमता है कि एक डाली से दूसरी डाली पे ये जंप भी लगा के जा सकता है तो इतना तेज़ी से काम करता है तो लोगों को लगता है कि उड़ता है ऐसे उड़ के जाता है उड़ने वाला सांप है ऐसा ये लोगों को भ्रम हो जाता है बॉन्सबैक ट्री स्नैक हमारी लोकल लैंग्वेज में तनस और टंड भी बोला जाता है तो इसको हमने जाने दिया है तो दोस्तों हमारा काम है पर्यावरण प्रकृति के ऐसे जीवों को सुरक्षित ला के पर्यावरण में छोड़ना
और सांपों के बारे में लोगों में जो अंधश्रद्धा है, वहम है, उसको दूर करना। तो दोस्तों, हमारा काम अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो घंटे का जो बेल आइकन है उसको प्रेस करिए। और एक बात दोस्तों, हमारी तरह आप सांप पकड़ने का ट्राई मत करिए, क्योंकि सांप कौन सा भी हो, जहर वाला, बिना जहरीला, कोई भी हो, लेकिन प्रशिक्षण जो उसका शिक्षण जो होता है, इसका जो ट्रेनिंग होता है, वो आपको अगर आपने नहीं लिया तो कभी भी सांप को हाथ ना लगाए, क्योंकि सांप को हाथ लगाना वो मौत को दावत देने के जैसा ही है। तो बिना प्रशिक्षण किसी भी सांप को हाथ ना लगाए। तो हमारे पास सांपों के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है, इसलिए हम सांपों को हाथ लगाते हैं। और बहुत सारे हमारे मित्र बोलते हैं कि आपकी कॉपी करता है। तो दोस्तों, ऐसी कॉपी नहीं करते, क्योंकि 25 साल हो गए हैं। 25 साल से हम सांपों के बारे में जानते हैं, इसलिए हम हाथ लगाते हैं। तो जो नए रेस्क्यूअर है और नए जो बंदे हैं, फॉर्म में आ जाते हैं हीरो बनने के लिए, सांपों को हाथ लगाते हैं, तो ऐसे हाथ मत लगाइए। पहले जानिए, सांपों के बारे में समझिए, बाद में सांपों को हाथ लगाइए। क्योंकि कोई भी पढ़ाई हो, कोई भी जगह शिक्षा लेने जाते हैं तो नर्सरी केजी से चालू करना पड़ता है। तो दोस्तों, पहले नर्सरी केजी में एडमिशन ले लो, बाद में सांप को हाथ लगाओ, बराबर। तो ऐसे ही सांप को हाथ ना लगाए। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल अरवली के पन्ने के साथ। जय हिंद, जय भारत।